हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका प्रोबेबिलिटी में 13.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको 11 क्वेश्चन तक बता दिया था, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था। एंड आज हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। एंड इस एक्सरसाइज में हम लोग किन दो चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं? वैसे उपयोग तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कर रहे हैं, उसी के आगे हमने दो और चीज़ पढ़ी थी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और दूसरी हमने पढ़ी थी आपका क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट। उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल आपके पास एक सवाल आता है 12th क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोलता है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि डाइस को हमने कितनी दफा फेंका है? 3 दफा फेंका। कितनी दफा फेंका? 3 दफा। अ डाइस थ्रोन थ्राइस। और उसमें हमें क्या चाहिए? आपसे बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एटलीस्ट एक दफा क्या है आपका, एक ऑड नंबर आ जाए। तो इसमें कौन कौन से केस बन सकते हैं? देखो, अगर आप इसका सैंपल स्पेस बनाने बैठोगे तो क्या हो सकता है कि आपको पहली डाइस में क्या आ जाए, इवन आए, दूसरे में भी इवन आए, फिर तीसरे में भी क्या आ जाए, इवन आ जाए। ऐसे करके आपके टोटल 8 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे बच्चे आपके? 8 केस। आप इसको रिजेंबल कर सकते हो, जो आपका, अगर मैं 3 सिक्के उछालता हूं ना, उससे आप रिजेंबल कर सकते हो। ठीक है, 3 सिक्के आप उछालते हो, उससे जो केसेस बनेंगे वही केसेस यहाँ पर भी बनेंगे। तीनों में इवन नंबर आए, या फिर पहले में इवन नंबर, फिर बाकी में ऑड, या इवन इवन फिर ऑड। इस तरीके से हेड 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 टेल, ऐसे बनाते हैं ना, 2 हेड 1 टेल। ऐसे करके आप बनाते जाओगे तो टोटल आपके पास कितने केस बनेंगे बच्चे? 3। अब आप ध्यान से सुनना, टेल क्यों बना रहे हैं, ऑड ऑड ऑड। तो यहां पर आप एक चीज देखो कि इसको छोड़कर बाकी सारे जो केस होंगे बेटा, दैट इज ये जो 7 के 7 केस हैं, ये जो 7 के 7 केस है, इनमें जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, इनके आने की प्रोबेबिलिटी और इसके आने की प्रोबेबिलिटी, इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो कितना होगा? 1 होगा ना। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो अगर मैं कर लूं, मैं इस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज तीनों मेरा क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा? एक बार, एटलीस्ट एक बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इन सबके आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी। तो मैं ये काम करूंगा, इंस्टेड में इन सबका अलग से इंडिविजुअली क्या निकालूं प्रोबेबिलिटी, मैं बढ़िया है कि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बट ये अल्ट्रा शॉर्ट है। तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना, E1 E2 E3 तीन इवेंट बना लेने। आपने लेट करने, लेट आपने E1 E1 E2 और E3 इवेंट बनाया। तो E1 E2 E3 इवेंट क्या बच्चे आपका? गेटिंग व्हाट? इवन नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। पहले थ्रो में आपको क्या मिल गया? इवन नंबर मिला। नेक्स्ट, गेटिंग इवन नंबर ऑन सेकेंड थ्रो में भी भाई इवन नंबर ही मिला आपको। थर्ड, गेटिंग इवन नंबर ऑन थर्ड थ्रो। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी कि एटलीस्ट मेरा एक बार क्या है बच्चे? ऑड नंबर है। तो गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट इन 1 थ्रो, एक थ्रो में आए, वो किसके बराबर होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 के बराबर होगा। अब मुझे ये बताइए, यहां पर E1 E2 E3 ये जो 3 इवेंट है, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है? हाँ है। आपने एक डाई फेंकी, इवन नंबर आ गया। अब दूसरी में आप इवन नंबर चेक करो, आपको उससे पहले मतलब ही क्या? पहले से कोई लेना देना नहीं ना। इवन नंबर देखो, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी बताओ? आपने एक डाई फेंकी, आप चाहते हो इवन नंबर आए। कितनी इवन नंबर होती है भाई? 3 होती है ना इवन नंबर। मैं आपसे बोलूं, यहां पर अगर हम इवेंट बना रहे हैं, इवेंट क्या है आपका? ई क्या है? गेटिंग इवन नंबर इन अ थ्रो ऑफ डाइस। तो क्या आएगा ई में? इवेंट में क्या क्या आएंगे बच्चे? 2 4 और 6 आएगा ना। ठीक है, उसी तरीके से मैं इवन की प्रोबेबिलिटी चाहता हूं, इवन नंबर आ जाए पहले थ्रो में। तो इवन नंबर 3 होते हैं, और टोटल कितने होते हैं भाई तुम्हारे? 6 होते हैं, डिजिट जो होते हैं। तो 1/2 इवन की प्रोबेबिलिटी, और यही किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यही बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 के बराबर होगा। इतनी बात सर समझ में आती है। और मैं यहां पर बता दूं, E1 E2 एंड E3 कैसे इवेंट है यार? इंडिपेंडेंट इवेंट है बेटा। कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि आप पहली डाई फेंकोगे, 2 4 6 उसमें भी आने, दूसरी फेंकोगे उसमें भी तो 2 4 6 आने। ऐसा तो नहीं कि तुमने मिटा दिया, ऐसा तो ना बोल रहा है कि कहीं मिटा रहे हो। इससे पहले तो क्या था, कार्ड में तुम हटा देते थे, रिप्लेसमेंट नहीं करते थे, तो फिर क्या होता था? इसलिए आपका वो डिपेंडेंट हो जाते थे। क्लियर है बात?
तो उसलिए प्रोबेबिलिटी में फिर बदलाव आता था। यहाँ पर ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चे क्या हो जाएगा, 1 माइनस E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो ये हो जाएगा बेटा जी 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट विल बी 1/8। माइनस करोगे 8 माइनस 1, 7/8 आपकी क्या आ जाएगी बेटा जी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आती है? हाँ, पॉज करके चलो कॉपी कर लेंगे इसको। आंसर क्या इसका, यही है, ठीक है। ये कौन है भाई कलाकार, वो है, यही होगा वैसे तो। अरे पहले से कैसे था, मैं बैठा था अभी तक यहाँ पे, वैसे ना, और उतना ऊंचा उठा हुआ, वही होगा खजूर। ऑफ करके, यहाँ की देख, यहाँ की लाइटें तो नहीं जला रखी तुमने सब, तो ऑफ कर दो फिर देख, यहाँ से ऑन तो नहीं देखना, ये लाल नीली पीली सब अभी जली हुई थी, मैंने देखा था। कब करी, अभी यहाँ आने से पहले भी मैंने देखा था। बिस, 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 बिस। कॉपी कर लिया भैया आयुष, बढ़े आगे, इंटरसेक्शन बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं 2 balls are drawn at random with replacement from a box contain 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. आपसे बोलता है विद रिप्लेसमेंट, क्या बोल रहा है बेटा, विद रिप्लेसमेंट। इस वर्ड का ध्यान देना, विद रिप्लेसमेंट का मतलब आपने बॉल निकाली फिर वापस से डाल दी वहां पर, ठीक है जी। सो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 2 बॉल निकाल रहे हैं, बॉक्स जिसमें 10 ब्लैक और 10 रेड बॉल्स है, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी आपकी, नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी 10 ब्लैक है प्लस 8 रेड बॉल्स है, तो टोटल हो जाएंगी 18 बॉल्स आपकी हैं टोटल, ठीक है। आपसे बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी बोथ बॉल्स आर रेड। पहला क्या है आपका, जो फर्स्ट आपका इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। यहाँ पर आप देखो 2 इवेंट हो रहे हैं, पहले आपने एक बॉल निकाली, इसको इवन मान लिया इवेंट, क्या है, गेटिंग फर्स्ट बॉल, गेटिंग रेड एज अ फर्स्ट बॉल, ठीक है। आपको पहली बॉल क्या मिल रही है, रेड मिल रही है। E2 इवेंट क्या हो रहा है, गेटिंग रेड एज सेकेंड बॉल, ठीक है जी। आपसे क्या बोलता है, किस चीज की प्रॉपर्टी निकालनी है आपके, E1 इंटरसेक्शन E2 की, इसी की तो प्रॉपर्टी निकालनी है आपको। आपने 2 बॉल्स निकालनी है, तो प्रॉपर्टी ऑफ E1, ये दोनों इवेंट हो रहे हैं। अब ये दोनों इवेंट आपके हो रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जब E1 आपका ऑलरेडी हो चुका है, ये तो निकालना है आपको। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 8 है आपके फेवर में, और टोटल बॉल कितनी है, 18। अब आपसे क्या बोलता है, विद रिप्लेसमेंट बोला ना, अगर आपने रेड बॉल निकाली तो वापस से रेड बॉल आपने डाल भी दी, तो जब आप दूसरी बॉल निकालने जाओगे वहां पर भी आपके पास रेड कितनी होंगी, 8/18, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर आपका, दैट विल बी 4/9, 4/9 कितना आ जाएगा, 36/80, सॉरी 16/81, 16/81, ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पे।
सेकंड पार्ट क्या कहता है यार आपसे, फर्स्ट बॉल ब्लैक और दूसरी रेड आ जाए, तो यही बोल रहा है इवन आपने, या फिर ए मान लो इवेंट, ए इवेंट क्या है, गेटिंग रेड एज फर्स्ट बॉल, रेड एज फर्स्ट बॉल। अच्छा ब्लैक बोल रहा है, फर्स्ट इज ब्लैक और बी क्या है, गेटिंग, सॉरी यहाँ पे लिख दे, गेटिंग रेड ब्लैक एज फर्स्ट बॉल, गेटिंग रेड एज सेकेंड बॉल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको क्या निकालना है, ये दोनों इवेंट हुए, पहले ए हुआ फिर आपका बी हो गया, इसी को हम ए इंटरसेक्शन बी या ए बी से डिनोट कर देते हैं। ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहली निकाली अपने ब्लैक बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए ऑलरेडी हो चुका है, ब्लैक बॉल निकाली जा चुकी है, बट रिप्लेसमेंट भी हुआ है, क्या हुआ आपका, रिप्लेसमेंट भी हुआ है। तो भाई ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कितनी है बेटा आपकी 10 है, तो 10/18, फिर उसके बाद रेड के आने की प्रोबेबिलिटी भाई आपने वापस से डाल दी, तो टोटल बॉल तो 18 ही है, और रेड कितनी थी आपकी यार 8 है, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 को किससे, 4/9 से, तो इट विल बी 20/81। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोलते हैं वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ओके फाइन, यहां थोड़ा सा क्या है, हल्का सा क्वेश्चन को इसने ट्विस्ट करा है, बाकी तो इजी है भी, बट इससे पहले वालों में क्या बोल रहा था, ये कंडीशन बता रहा था कि पहली ब्लैक दूसरी रेड, या पहली रेड दूसरी रेड, यहां पे बोल रहा है एक ब्लैक होगी और दूसरी क्या होगी, रेड होगी, तो इसमें दो केस बन जाएंगे आपके, या तो पहली ब्लैक, ये बोल रहा है ना, कोई उनमें से, दोनों में से कोई एक रेड हो कोई एक ब्लैक हो, तो मतलब पहली रेड निकले दूसरी ब्लैक निकले, या इसका उल्टा पहली रेड दूसरी ब्लैक निकला है। बात आपको समझ में आ रही है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपको निकालना है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक रेड या फिर रेड या ब्लैक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी आर का मतलब क्या है, गेटिंग ब्लैक एज फर्स्ट एंड रेड एज सेकेंड बॉल। ठीक है, उसी तरीके से आर बी का मतलब क्या बेटा आपका, गेटिंग रेड एज फर्स्ट एंड ब्लैक एज सेकेंड बॉल। ठीक है जी, आपने इसको मान लिया ए, मान लेते हैं, एस नहीं बनाते इसको, आपने ए मान लिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी। ठीक है जी, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब ऑलरेडी ब्लैक बॉल निकल चुकी है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जब ऑलरेडी रेड वाला हो चुका है। तो यहाँ पर ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, इट विल बी, ब्लैक कितनी है 10 है, 10/18, और रेड कितनी है बेटा जी आपकी 8 है, वापस डाल दी ना बॉल, रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो 8/18 प्लस वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड के आने की 8/18 प्रोबेबिलिटी, और इसके हो जाएगी बेटा 10/18। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 40 अपॉन, भाई यही तो है, इसी चीज को तो आप डबल ही कर रहे हो और कुछ अलग तो ना कर रहे हो, तो 40/81 आ जाएगा सर आपका। बात समझ में आती सर आपको, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, नहीं डायरेक्ट भी लिख दो, बट मैंने आपको बस बता दिया यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर क्वेश्चन में ये ना बोलता, आपसे ये बोलता है, इस कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ही बोलेगा आपसे कि भाई ये दूसरा गायब कर दिया, आप फ्लो में चल रहे हो, आपने पहले को मान लिया ब्लैक दूसरे को रेड, ना आपको यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी, भाई ब्लैक का और रेड का जो क्या है आपकी रैंकिंग वो अलग अलग हो सकती है ना, पहले ब्लैक है बाद में रेड है, या पहले रेड है बाद में ब्लैक आ जाए, ये दो केस बन सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग करके आपको बताया। ठीक है जी, बात समझ में आती है, अदरवाइज तो इसी को मैंने डबल ही करना था, बिकॉज दोनों केस आप देखोगे लगभग लगभग पूरे के पूरे सेम ही है, ये चीज और ये चीज। ठीक है, ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें बोलता है
probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Exactly one of them solve the problem. अच्छा क्वेश्चन है आपका, you can make a star on this question भाई साहब, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, PYQ है आपका। तो यहाँ पे आपसे बोलता है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि आपके पास दो लोग हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी उसको सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है। तो आपको फिलहाल यहाँ पर ना एक तरीके से बोल रहा है और आपसे बोल रहा है इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसने सीधा सीधा आपसे बोल दिया कि ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, सीधा सीधा आपसे यही तो बोल रहा है कि भाई दोनों इंडिपेंडेंटली अपना अपना सॉल्व कर रहे हैं, ए भी इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है बी भी करता है, उसकी उन्होंने प्रोबेबिलिटी आपको दी, क्या बोल रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल रहा है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ए, कोई एक व्यक्ति है उसने सॉल्व कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट कि जो प्रॉब्लम है सॉल्व्ड बाय ए उसको आपने पी ए मान लिया, वो कितना दे रहा है 1/2 दे रहा है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय बी दैट इज पी बी, ये कितना दे रहा है बच्चे आपको 1/3, ठीक है। ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी वो आपको दे रहा है। तो क्वेश्चन में एक चीज तो पता चल गई कि ए और बी कैसे इवेंट है आपके, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट। और कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये कहना चाह रहा है कि ए और बी जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी निकालो कब, जब कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, प्रॉब्लम आपकी क्या हो गई है, दोनों ने इसको सॉल्व करा इंडिपेंडेंटली और ये प्रॉब्लम क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से केस बन सकते हैं अगर हम इसे वेन डायग्राम समझें, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है बच्चे, ध्यान समझो, ये आपसे कह रहा है भाई ए और बी इन दोनों ने भाई साहब मेहनत करी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये कहता है, ये वाला रीजन कहता है कि प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी है, केवल ए ने करी है, बी सॉल्व नहीं कर पाया, ये तो कहना चाह रहा है, ठीक है। ये रीजन कहता है प्रॉब्लम ए नहीं सॉल्व कर पाया। ये रीजन कहता है बच्चे आपका, दिस रीजन ये बोलता है कि प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी है, केवल बी ने। अगर मैं ग्रीन पोर्शन देखूं, मैं बोलना ये कहना चाह रहा है कि प्रॉब्लम बी ने सॉल्व करी, ए नहीं कर पाया, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, ये रेड वाला रीजन जो दोनों का इंटरसेक्शन, ये कह रहा है कि दोनों ने सॉल्व करी और दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब दोनों ने सॉल्व करने बैठे और हो गई। बात क्लियर हो रही है सर आपको। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे बोलता है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसे ये मतलब नहीं ए करे बी करे या दोनों मिलके कर दें या दोनों कर जाएं उसको, उसे मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, द प्रॉब्लम इज सॉल्व में फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे दैट इज यू हैव टू फाइंड probability that problem is solved। ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होगा, ठीक है। और ये किस चीज के बराबर होती है बेटा, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। अब तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा क्यों, बिकॉज ए और बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट। इसको ऐड करो कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 5/6 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा सर आपका 4/6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। तो ये जो हमने करा वेन डायग्राम्स आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये आपका ए यूनियन बी क्यों करा गया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट पार्ट तो आपको समझ में आ गया कि बोल रहा है कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, या तो ये ए करता है या तो बी कर जाए या तो इंटरसेक्शन, ये तीनों को आप लेना चाहते हो। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, मतलब कोई भी एक सॉल्व कर जाए। नेक्स्ट केस में बोलता है कोई एक सॉल्व करे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसका मतलब आपको कौन सा रीजन चाहिए, या तो आपको ग्रीन रीजन चाहिए या तो आपको ये ऑरेंज रीजन चाहिए, आपको ये बीच वाला रीजन नहीं चाहिए। बात समझ में आती है। तो आपसे बोलता है सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आप क्या फाइंड आउट करोगे,
प्रोबेबिलिटी, ये किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू लगा दे रहा हूं, ये किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू के बाद ये लिखना आपने, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए सॉल्व इट प्लस प्रोबेबिलिटी ओनली बी सॉल्व इट, बी ने सॉल्व करा सर इसे। अब इसी को मैं आपका सेट्स की भाषा में कैसे लिखूंगा, इसको लिखा जाएगा कुछ ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही मेरी? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, ध्यान समझना। आप क्या करना चाह रहे हो, आप केवल ओनली ए की बात करते हो, ओनली ए को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बात सेम ही है, ये दोनों बातें सेम ही है। क्लियर है बात? आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आप इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये क्या हो जाएगा, केवल बी सॉल्व करे, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उससे आप क्या माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। आप इस बी में से इंटरसेक्शन बी माइनस करो, ओनली बी आएगा ना, ये तो बोलना चाह रहे हो। तो ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, बात है ऐसे लिखोगे ना, इसके बाद आप क्या कर सकते हो पता है, वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पता है किसके बराबर होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगी। अगर इसको सॉल्व करूं तो या इसको सॉल्व करूं, देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हें पता है 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से, तो कितना आ जाएगा आपका 1/3, कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। एक बार ट्राई कर लेते हैं, 2/3 क्यों आएगा, अरे इतने को सॉल्व कर रहा हूं मैं, पूरे को नहीं बोल रहा हूं, इतने को सॉल्व कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। आप मैंने कहा ना ये चीज और ये चीज सेम है, ठीक है, तो ये चीज किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, कायदे से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। फॉर्मुलेज बताए हैं, एग्जाम्पल्स में बोला है मैंने, इससे पहले वाले भी क्वेश्चंस में हमने बात करी है, इससे प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर एग्जाम्पल्स है, वहां पे बढ़िया से रिजल्ट हमने डिस्कस और प्रूव करे, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में इस्तेमाल भी करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है, बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, उससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो 1/3 आएगा, तो इसकी वैल्यू 1/3 आनी चाहिए। चेक करते हैं जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, इसकी हो जाएगी सर 1/2 इंटू 1/3, क्यों होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी, बिकॉज कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6, तो बच्चे ये हो जाएगा आपका क्या 3 माइनस 1/6, दैट विल बी 2/6, दैट विल बी, एक सेकेंड यार, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/3, इसको सॉल्व करा कितना आ गया 1/3 आ गया। या तो ऐसे कर लो आप इसको, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना बेटा आपका 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे आप लोग, ये हो जाएगा तो ये 1/6 ही होगा, तो इसको ऐसा करते हैं, इस पर ऐड कर देते हैं, क्यों फर्जी इसको, तो ये हो जाएगा 3/6, कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 आ रही है सर आपकी प्रोबेबिलिटी। या तो वैसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा आई थिंक सो, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, ये भी आपका समझ में आया। मैंने सेट्स का यहाँ पर इस्तेमाल करा, यहाँ पर हमने हार्डकोर आपका जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते आ रहे हैं हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा मैंने सेट्स का इस्तेमाल करा है, ठीक है जी। आप इंस्टेड ऑफ दिस, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, इंस्टेड ऑफ दिस यू विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जरूर लिखिएगा इस चीज को, ठीक है, वो बढ़िया है। इंस्टेड ऑफ दिस, मुझे तो ये ऊपर वाली चीज बढ़िया लग रही है, बट मैंने कर ऐसे दिया है, अब इससे तुम कर लेना, ठीक है। बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, इसमें आपसे बोला गया है one card is drawn at a random from a well shuffled deck of 52 cards in which the following cases are the events E and F are independent। आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन से केसेस ऐसे होंगे E और F वाले, ये इवेंट है मतलब तीन आपके केसेस है, E F में जो इवेंट्स है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं चेक करना है आपको इन तीनों में, ठीक है जी। तो पहला देखो, हमने ये पढ़ा है ना फॉर्मूला, अगर दो इवेंट है ए और बी, वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अगर इंडिपेंडेंट है ए और बी इवेंट, तो
यही हमें सब में चेक करना है, हमें ई निकालना है, इवेंट क्या होगा, बी क्या, एफ क्या होगा, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे। अगर ऐसे प्रोडक्ट इसके बराबर आता है तो इंडिपेंडेंट होंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। ई क्या है आपका फर्स्ट पार्ट में, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्पेड कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ स्पेड अपॉन टोटल कार्ड्स। तो बेटा मैंने आपको ताश के पत्तों के बारे में बताया था कि टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, उनमें से आपके 4 सूट्स होते हैं। कितने सूट्स होते हैं, 4 सूट्स आर देयर, ठीक है, जिनमें से होता है पहला आपका स्पेड, फिर होता है आपका क्लब, हार्ट और आपका डायमंड, ठीक है। ये 4 सूट्स होते हैं और इन चारों सूट्स के कितने कितने कार्ड होते हैं, 13 13 13 और 13 कार्ड होते हैं। फिर एक और चीज बताई गई थी कि यार ये जो दो होते हैं पहले सूट्स, स्पेड और क्लब, ये किस कलर के होते हैं, ब्लैक इन कलर होते हैं, और ये जो हैं बच्चे आपके दीज आर रेड इन कलर। किस केस के होते हैं, रेड। तो रेड कलर के कितने कार्ड हो गए टोटल, 26। कितने कार्ड हो गए बच्चे आपके पास, 26 कार्ड हो गए, और ब्लैक कलर के भी 26 हो गए। फिर स्पेड में ऐसे करके तुम्हारे क्या होते हैं, एस 2 3 ऐसे करके जाएगा 10 तक, फिर जाएगा जैक क्वीन और किंग, ऐसी सब में जाएगा एस 10 तक, जैक क्वीन और किंग ऐसी इनमें जाएगा। तो फिर इन्हें हम कहते हैं, जो जैक क्वीन और किंग होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, आपका फेस कार्ड्स कहते हैं। बात क्लियर हो रही है सर, याद हो रहा है? अच्छा वापस आते चलो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ स्पेड्स, टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स कितने होंगे, 13, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। ओके फाइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की हम बात करते हैं, वो क्या होगा, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, तो नंबर ऑफ एस, एस क्या आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ एस अपॉन टोटल कार्ड्स, तो ये हो जाएगा सर आपका 4/52, दैट विल बी 1/13। अब देखो ध्यान से, अब मुझे पता करना है ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो मुझे ई इंटरसेक्शन एफ भी तो चाहिए होगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, समझते हो? ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कार्ड स्पेड भी हो एस भी हो, ठीक है। कार्ड ड्रॉन इज एस ऑफ स्पेड, क्या हो, एस ओवर स्पेड का हो, यही तो तुम्हारा ई इंटरसेक्शन एफ कह रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बेटा जी ये हो जाएगी आपका, इट विल बी 1, नंबर ऑफ, कितने कार्ड होंगे ऐसे, एस जो स्पेड का एक ही तो होगा यार, इक्का स्पेड का एक ही है, दैट इज 1/52। अब चेक कर लेते हैं यार, 1/13 और 1/4 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज 1/4 इंटू 1/13, कितना आ रहा है, 1/52। तो बराबर आ रहे हैं सर, बराबर आ रहे, तो आप कह दो फटाफट से कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको हटा देते सर, अब आप समझिए होंगे सारी बातों को। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। ई इवेंट क्या है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स अपॉन टोटल कार्ड्स, तो कितना होता है भाई ब्लैक, 26, टोटल होते हैं 52। अभी अभी बताया था 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज जो ड्रॉन कार्ड है वो क्या है बच्चे आपका, किंग हो, तो नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई राजा, अपॉन टोटल कार्ड्स, तो 4/52 कितना आ गया, 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ, आपसे बोलता है किंग भी हो ब्लैक भी हो, तो गेटिंग क्या, गेटिंग अ कार्ड we are getting king of black, काला राजा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। कितने इवेंट, अच्छा कितने आएंगे आपके, कितने आपके किंग्स होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 अपॉन 52 कितना हो जाएगा जी, 1/26। वाओ, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आ रहा है, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आ रहा है भाई। 1/13 और 1/2 को मल्टीप्लाई कर लो यार, कितना आ जाएगा, 1/26 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली लिख दो, देयरफॉर ई और एफ क्या है आपके, और इंडिपेंडेंट इवेंट है,
आगे बढ़ते बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपसे बोल रहा है क्या, यहां पर चेक कर दो, ई और एफ आपके इंडिपेंडेंट है नहीं है, तो ई इवेंट क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन, या तो किंग हो या तो क्या हो, क्वीन हो। तो कितनी किंग, 4 किंग होते हैं, क्वीन कितनी होती है, 4, तो किंग या फिर रानी होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टी। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 8 हो गए सर। तो ई के होने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ किंग एंड क्वीन अपॉन टोटल कार्ड्स। तो क्या हो जाएगा सर आपका 8/52, कितना हो जाएगा 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, कार्ड ड्रॉन एज अ क्वीन और अ जैक, तो नंबर ऑफ, या तो क्वीन हो जाए या तो जैक हो जाए। तो ऐसा करो, दोनों कार्ड कितने होते हैं टोटल, ये भी 8 होंगे सर, 4 4 8, 4 क्वीन 4 जैक, तो 8/52 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/13। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ कर लेते हैं यार। तो ये बोल रहा है क्वीन या जैक है, इसमें बोल रहा है किंग या क्वीन है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्वीन। तो इंटरसेक्शन हो जाएगा गेटिंग और क्वीन, एक रानी मिल जाए भाई साहब, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, रानी कितनी है, 4 है ना, और कितना हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13। यार ये बराबर नहीं है, तो यहां पर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्यों भाई, क्योंकि ये आ रहा है 2/13 इंटू 2/13, कितना आ गया 4/169, 4/169 आ रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट है। कैसे इवेंट है आपका, डिपेंडेंट इवेंट है। इजी है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बट इजी है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है इन हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो आपसे बोलता है स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो आपसे क्या बोलता है 60% रीड हिंदी न्यूज़पेपर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी एच लिख लें, तो वो हो जाएगा 60/100। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका कितना 0.6। क्लियर है बात, परसेंटेज में आप 100 से डिवाइड करोगे प्रोबेबिलिटी आ जाती है आपके पास। अभी ये इनिशियल डेटा का 60% रीड हिंदी न्यूज़पेपर था, फिर क्या था बच्चा आपका 40% रीड इंग्लिश एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऐसे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट रीड, कौन सा न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसकी प्रोबेबिलिटी को आपने ई मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो कितना हो जाएगा बच्चा आपका 40/100, दैट विल बी 0.4। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एच, सॉरी, ये हो जाएगा सर 20/10 दैट विल बी 0.2। इतनी बात समझ में आती है, इतना डेटा हमें गिवन है। ठीक है, अब हमसे क्या बोलता है, हमसे बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ए पार्ट आपसे बोलता है, आपको क्या निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नाइदर रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, ना ही हिंदी पढ़ रहा हो इंटरसेक्शन, ना ही वो इंग्लिश पढ़ रहा है, यही तो बोल रहा है,
ना ही हिंदी पढ़े ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, ऐसे लोग कितने हैं, दोनों ना पढ़ने वाले, तो उनका इंटरसेक्शन ही तो निकालोगे, ये प्रोबेबिलिटी आपसे बोल रहा है। और ये डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप एक चीज ये भी देख लो कि ये जो दोनों इवेंट है एच और ई, हिंदी पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। कैसे, आप देख लो ना, ए इंटरसेक्शन एच जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। सर कितना हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 0.24 जाएगा, इसके बराबर नहीं है ना सर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना प्रोबेबिलिटी का, इसलिए मैं आपको जब भी पूरी एक्सरसाइज करा रहा था, मैं आपको सेट्स के फॉर्मूले भी रिकॉल करा रहा हूँ, और उसके बाद से आपका जो प्रोबेबिलिटी के भी डायरेक्ट फॉर्मूले हम उनको भी लगा के देख रहे हैं जहां वो लग जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका वो इंडिपेंडेंट इवेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हम एग्जांपल्स में पढ़ के आ रहे थे, जो लास्ट के 3 एग्जांपल्स है ना, लास्ट के 2 एग्जांपल्स, सेकंड लास्ट आई गेस, ठीक है। तो ये बराबर होगा सर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ये बराबर होगा बच्चा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके बराबर होगा, ये आपने किसका इस्तेमाल करा, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ये बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पढ़ रहा हो यूनियन विद इंग्लिश जो पढ़ रहा है, ठीक है, इसके यूनियन के बराबर होगा। ये आप आराम से निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 माइनस, इस पर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पढ़ने वाले बच्चे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले माइनस दोनों पढ़ने वाले, उनका इंटरसेक्शन आपने ले लिया, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं बेटा यहाँ पे, हिंदी वाले कितनी है 0.6, इसकी है 0.4 माइनस 0.2, सॉल्व कर आपने 0.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.2 0.8, 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है बेटा, 0.2 आ रही है, ठीक है। फ्रैक्शन में दे रखी पीछे, तो 1/5 कर दे तो पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या होगा 10, तो इट विल बी 1/5 के इक्वल, चलेगा। चलो, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। सेकंड पार्ट में आपसे पता क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है क्या निकालने को, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो पढ़ती है तो बताओ इंग्लिश भी न्यूज़पेपर वो पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी उसने बोला। ये बोलता है आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की इसकी ई की, जब वो ऑलरेडी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रही है, हिंदी, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालो जब ऑलरेडी वो हिंदी पढ़ती है, तो वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच के। वैल्यूज रख दो यार, इंटरसेक्शन एच अभी निकाला था ना प्यारा सा तुमने 0.2, और एच की कितनी है हिंदी की 0.6, पॉइंट से पॉइंट हटा 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट में बोलता है इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अब यहां पर क्या बोलता है, एच हिंदी पढ़ रही है बट ये पता है ऑलरेडी कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ये बराबर हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसकी वैल्यू 0.2 थी और इसकी थी 0.4, पॉइंट से पॉइंट हटाया, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 इसकी। बात समझ में आती है, ये लास्ट के 2 केस समझ में आए, ये लास्ट के 2 केस सिंपल आपके प्लेन कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है जो इनिशियली हमने पढ़ी है, ठीक है, पहली वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड है और कुछ नहीं, अलग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने ऊपर वाले में थोड़ा मसाला डाला, बाकी 2 सिंपल से क्वेश्चन दे दिए। कॉपी करेंगे पॉज करके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार, इसमें हमें बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर डाई इज रोल्ड। ओके फाइन, आपने करा भाई, आपने 2 डाइस एक साथ फेंकी हैं, तो उसमें क्या कितने केस बनते हैं, 36 बनते हैं। आपसे बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, क्या मिले आपको दोनों डाइस में, क्या मिले आपको इवन प्राइम नंबर मिल जाए ऑन ईच डाई। इवन प्राइम नंबर एक ही तो होता है प्राइम नंबर जो इवन हो, वो होता है 2, तो बोल रहा है दोनों में मिले इवन प्राइम नंबर, तो वो यही तो केस होगा 2,2, ठीक है। उसके अलावा और कोई ऐसा केस होगा नहीं होगा साहब, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी, ये यहाँ पर कोई कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है सर, ये स्ट्रेट अवे ऐसे हो जाना है सर। एक है आपके फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 36, बिकॉज यही वो है, अदरवाइज 2 4 इवन प्राइम नंबर नहीं होता, 6 भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, केवल 2 के साथ 2 आएगा तो बात बनेगी, दैट इज डी ऑप्शन आपका हो गया। क्लियर है बात। फिर है आपका 18th क्वेश्चन, 2 इवेंट दे रहा है आपको, क्या बोल रहा है 2 इवेंट आपके कैसे, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। अच्छा 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, अब देखो यहां पर ऑप्शंस आपसे बोल रहा है 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं, एक बार तो फटाफट से तुमने पहले फॉर्मूला लिख दो, पी ए डॉट पी बी अगर किसके बराबर होता है,
P इंटरसेक्शन B के बराबर होता है तब ऐसा होता है सर। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर ऐसा होता है तो इससे और क्या कंडीशन निकल सकती है? अगर तुमने इसको ऐसे लिखा, ये इधर चला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लिखा तुमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब समझते क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, ये वैसे हम पढ़ चुके थे। और यहां से एक और चीज निकल सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ऑलरेडी ए हो चुका है। ठीक है, ऐसा कुछ है ऑप्शंस में आपके, तो ये बड़े अतरंगी से ऑप्शन दे रहा है। ओके फाइन, ए, हाँ यहाँ पर एक और दे रहा है, हमने और भी कंडीशंस पढ़ी थी। ये सेकंड वाली कंडीशन बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा ऑप्शन आपका बी है, तो बी तो सही है, मतलब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये केस उसको सपोर्ट कर रहा है। या ये बोल रहा है ये इंडिपेंडेंट कब होंगे? भाई जब ये होगा तो ये भी होगा, अगर इंडिपेंडेंट है ये होगा, अगर ये हो रहा है तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, आप कह सकते हो। बाकी बात करें ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, उससे हम कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से आप इंडिपेंडेंसी पे कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम सबसेट की फॉर्म में बात कर रहे हो, तो हमने इसके बीच में डिफरेंस पढ़ा था। फिर यहाँ पर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो ऐसा नहीं है सर, दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग भी हो सकती है। ठीक है जी। एंड फाइनली बोलता है दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो ना, ऐसा भी नहीं है। हमने कई सारे ऐसे केस पढ़े जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं आ रहा था, बट वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका केवल कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बी ऑप्शन सही जा रहा है। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त। और अब इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर ली, और क्या पढ़ लिया हमने? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, बच्चा आपका केवल इसमें आप बेस थ्योरम और थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, दो चीजें बेस, बस इतना ही है। बस यही दो चीजें बची हुई हैं। इसके बाद फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है, करते हैं फिर अगली क्लास में जरा थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी और दूसरा बेस थ्योरम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।